श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको सुनाया था कि बाईजामा के घर उनके मामा ससुर आए हुए हैं, उनके दो बहुए दो बेटे उनके साथ में हैं और दोनों में ही प्रतियोगिता बाबा ने रखवा दी। अब होता क्या है, अगले दिन एक बहू बेटे को पानी भरने का काम सौंपा गया कि तू कुएं से पानी भरकर लेकर आएगा। दूसरे को बहू बेटे को काम सौंपा गया कि तुम्हें घर के खाने बनाने का काम निपटाना। खैर, दोनों के दोनों अपने काम में लग गए। बड़ी बहू ने खाने बनाने का काम साफ सफाई के साथ अंजाम दिया और छोटा बेटा अपनी बहू को लेकर पानी भरने। वहां बहुत लंबी कतार लगी हुई थी। क्यों? क्योंकि शिरडी की बाउंड्री दीवार बननी थी जानवरों की हिफाजत के लिए। उसके लिए पानी चाहिए था और कुलकर्णी के आदमी अंता पंता बड़े बड़े मटकों में पानी भरकर ले जा रहे थे। इसलिए किसी को पानी भरने का मौका नहीं मिला और उन्होंने ना किसी को पानी भरने दिया कि पहले हम पानी ले जाएंगे, उसके बाद तुम पानी भर। इस तरह से कुएं के पास बहुत भीड़ थी। उधर बाबा भी आए और बाईजामा के बेटा बहू भी वहां पहुंच गए। कभी ग्रामीण बाबा से शिकायत करने लगे, साईं कुछ समझाओ। बाबा ने समझाया, लेकिन कुलकर्णी के आदमी कहां सुनने वाले थे। बाबा ने कहा, भाई अगर तुम लोग साथ दो तो एक काम हो सकता है। कि क्या? कि एक बाल्टी लाओ और एक रस्सी लाओ। थोड़ी सी मेहनत जरूर पड़ेगी क्योंकि चरखी तो एक ही है पानी निकालने की, जो कि ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। एक एक बाल्टी करके कुएं में से पानी खींच लो रस्सी के सहारे। सबकी समझ में आया। बाईजामा के बेटा बहू कहने लगी कि भाई सभी को अपना अपना नंबर तो याद होगा, कौन सा कब आया किसके बाद आया, इसलिए लाइन लगा दो। अब उद्घाटन बाबा ने किया, बाल्टी भर के पानी निकाल निकाल के सबके मटकों में डालना चालू किया। अब कुलकर्णी के आदमी भी देख रहे थे। खैर, बाईजामा के भतीजा था, वो कहने लगा, साईं आप थक गए होंगे, मैं मदद करता हूं, मैं निकालता हूं। बाकी के बच्चे हुए लोगों को के मटकों में पानी उतने एंड में अंत में उनके खुद के मटके बचे। बाबा के ये अपना मटका लेकर चल दिए तो वो अपने मटके भर के बहू ने कहा, साईं के साथ द्वारका माई चलते हैं। द्वारका माई गए, अपने मटकों का भी पानी बाबा के मटकों में पलट दिया कि साईं यहाँ पर तो बहुत आने जाने वाले लगे रहते हैं, पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है, इसलिए हम वापसी में ले जाएंगे। इतने में जीप ले आई कि साईं बहुत गंदा हो रहा है द्वारका माई। इस तरह से साफ सफाई वो करने लगी। तब बहू ने थोड़े अपने नंबर बढ़ाने के लिए कि लाओ मैं करती हूँ। उसने साफ सफाई करी द्वारका माई की। इतनी देर में पाटिल जी आए बाबा से मिल। पाटिल जी ने देखा, बोले कुछ नहीं, बाबा से मिलकर चले आए। अब घर जब ये देर से पानी लेकर पहुंचे तो सबसे पहले तो बाईजामा की सास ने इनकी क्लास लगा दी। उसके बाद बाईजामा कुछ कहने ही जा रही थी, इतनी देर में पाटिल जी पहुंच गए। पाटिल जी ने बताया कि इन्होंने आज पूरे गांव की मदद की है। तब सबकी समझ में आया। आज क्या कहने लगी, यानी बाईजामा की सास कहने लगी
कि मैंने बिना वजह ही तुम्हें डांटा कि माफ कर दो। खैर, बात आई गई हो गई, सब अपने अपने काम में। अब खाने की प्रतियोगिता फिर दोबारा रखी गई द्वारका में। सुदामा जी जो उनके सुसर थे, वो समझने लगे कि हाँ, मेरे बेटा बहुत सुधर गए। उन्होंने बाबा से जिक्र किया कि साईं, लगता है बेटा बहुत सुधर गए, क्योंकि वो बहुत अच्छे अच्छे पुरस्कार के लालच में काम कर रहे थे। कभी उनको टहलाना, कभी उनके घुटनों की मालिश करना, इस तरह से वो पूरा दिखावा दोनों बेटे और बहू कर रहे थे। बाबा ने कहा, ठीक है, प्रतियोगिता अंतिम चरण पर है, सभी लोग द्वारका माई आ जाए, खाना बनाने का काम यही हो। खैर, द्वारका माई में खाना बनाया गया, सभी ने खाया, तारीफ भी हुई, दोनों बहुओं की तारीफ हुई, दोनों बेटों की तारीफ हुई। सब लोग प्रस्थान करने लगे। सुदामा जी कहने लगे, अच्छा साईं, चलते हैं। तब जैसे ही पीट करके चले, बाबा ने कहा, रुको, प्रतियोगिता खत्म हो गई आज, अब बारी पुरस्कार की है। पुरस्कार का नाम सुन के दोनों बहू बेटों की तो जान में जान आई। दोनों चारों जने आके, दोनों बहुए, दोनों बेटे बाबा के चारों तरफ घेर के खड़े हो। बाबा ने अपनी थैली में से 3 पत्थर निकाले। तीनों अब वो हाथ पर रखे, अब वो पत्थर देख के उनके तो चेहरे उतर गए कि हम तो सोच रहे थे कि साईं हमें सोना चांदी पता नहीं क्या क्या देंगे, ये तो 3 पत्थर। बाबा ने कहा, चिंता मत करो, पहले सुनो, ये तीनों के तीनों पत्थर चमत्कारिक पत्थर है। पहला पत्थर कभी धन की कमी नहीं होने देगा। दूसरा पत्थर संसार में ख्याति प्रदान करेगा, हर कोई तुम्हें पसंद करेगा, चारों तरफ पब्लिक तुम्हें चाहेगी, तुम्हें पसंद करेगी। और तीसरा पत्थर मानसिक सुकून है। बड़ी बहू ने की इच्छा धनवान बनने की थी और छोटी बहू की इच्छा नेता बनने की। बड़ी बहू ने कहा, साईं, मुझे तो ये धन वाला पत्थर दे दो। बाबा ने धन वाला पत्थर उसे कि साईं, इसका असर कब से होगा? बाबा ने कहा, सुकून रख, सबरी रख। दूसरी बहू ने, छोटी बहू ने पत्थर ले लिया अपनी नेतागिरी वाला, जिसमें हर कोई जाने, हर कोई उसे पसंद करे, चारों तरफ उसका नाम। बचा हुआ पत्थर बाबा ने वापस फिर पहली में। अब सब लोग अपने अपने घर आ गए, पूरा परिवार पायजामा का ही था, अपने अपने घर आ गए। अब रात को बड़ी बहू को सपना आता है कि जंगल में धन गड़ा हुआ है, उसकी किरणें अंधेरे को चीरती हुई बाहर आ रही। उसकी तुरंत आंख खुली, बल्कि नींद में ही बड़बड़ाना चालू कर दिया। उसके पति ने उसे जगाया कि क्या हुआ? अरे, जंगल में बहुत धन है, बहुत धन गड़ा हुआ, मुझे अभी जंगल जा। उसकी आवाज सुन के पायजामा भी जग गई, पाटिल जी भी जग गए। सबने रोका, इतनी रात को जंगल में जाना, सवेरे चलेंगे। मैं कहा, ना, मुझे तो अभी जाना। चमत्कार तो बाबा बैठ के द्वारका माई में कर रहे थे। बाबा द्वारका माई में बैठे, रात का टाइम, वो ध्यान मुद्रा में अपनी समाधि लिए हुए बैठे। तो चमत्कार तो बाबा को दिखाने थे, वो किसी की नहीं मानी और अकेली भाग ली जंगल की ओर।
मजबूरी में उसके पति को भी पीछे पीछे जाना पड़ा पायजामा से कह के कि वैनी मैं देखता हूं इसके साथ जाता। जंगल में पहले पहले तो इधर उधर भटकते रहे, लेकिन उधर जब बाबा ने चमत्कार किया वहां बैठे बैठे यहाँ देख करके कहां पर है, सेम वही नजारा इनकी आंखों के सामने ला दिया। उस नजारे को देखने के साथ ही दौड़े दौड़े ये दोनों पति पत्नी वहां पहुंचे और उस जगह को इन्होंने खोद मारा। जगह खोदी तो उसके अंदर सोने के सिक्के से भरा हुआ एक कलश दबा हुआ मिला। ये उस कलश को लेकर घर वापस घर आ गए, खुशी खुशी आके पायजामा को दिखाया कि अब तो हम धनवान बन गए, साई ने हमें धनवान। इतने बातचीत करते करते दिन निकल आया और बाबा ने तो सारे चमत्कार किए थे, तो बाबा को तो आना ही था। बाबा पायजामा क्या पहुंचे, जाके खड़े ही हुए थे। पायजामा ने भी बताया, इन्होंने बताया साईं आपने पुरस्कार में हमें ये धन दे दी। बातें तो दोस्तों बहुत सारी फैमिली में जब होती हैं, लेकिन कहानी इतनी लंबी ना खींच के आपको मुख मुख बातें सुनाते हैं, तो इसलिए बाबा मुखाते हुए बाबा ने कहा ये जो धन मिला है इसका कुछ अंश धर्म कर्म के कार्यों में लगाना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, बाकी अपने इस्तेमाल में। तो बहू छोड़ने के साथ ही कहती है कि मैं तो इसमें से एक कानी कौड़ी भी किसी को नहीं दूं, ये तो मेरी मेहनत का फल है। पायजामा ने कहा कि जो चीज तुझे साई ने दी है, साई कोई तो ऐसा बोल रही है। उसने कहा ये क्या देंगे मुझे, इन्होंने तो एक पत्थर दिया था, ये तो मेरी मेहनत का फल है, मेरी कर्मों का फल है, तो मुझे धन मिला, ये तो खुद भीख मांगते फिरते हैं। और इतना कहना था पायजामा का गुस्सा, तो माफी मांग, तूने कहा कैसे ऐसे साई के बारे में। खैर उसके पति ने भी उसे समझाया, चुपचाप माफी मांग ले गई। मुझे माफ कर दो साई, लेकिन जो मैंने कहा वो सही तो कहा। बाबा कुछ नहीं बोले, बाबा मुस्कुराते हुए वापस निकल लिए वहां के तमाशे देख के। अब बाहर सुदामा जी खड़े थे, सुदामा जी से आंखें मिली बाबा की। बाबा ने सुदामा जी से कहा तुम शायद ये सोच रहे थे कि तुम्हारे दोनों बेटे सुधर गए, लेकिन अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। सब्री रखो, सुधरेंगे, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ। ऐसा कहकर बाबा तो निकल। अब उसने बड़ी बहू ने बैल खिलाने चालू कर दिए कि आज से मैं कोई काम नहीं करूंगी, इस घर के लिए सारे नौकर चाकर काम करेंगे। मतलब बायजामा के घर में रह रहे हैं, बायजामा के घर में उन्होंने अपने आदेश डालने चालू कर दिए। बायजामा, उनकी सास, पाटिल जी, तात्या, सब आराम से तमाशा देखते, कोई इंटरफेयर नहीं। पायजामा की बात बाद में टोक देती है, लेकिन नहीं, सब लोग आराम से इत्मीनान से तमाशा देखते हैं। अब उसने नौकर रखने के लिए, नौकरानियों को रखने के लिए घर के काम के लाइन लगा ली। किसी में कुछ कमी, किसी में कुछ कमी, इस तरह से कमी निकाल निकाल के उसने लगभग सभी को भगा दिया। अंता पंता जी देख रहे थे कुलकर्णी के हाथ, ये भीड़ कैसे लग रही। खैर जानकारी हासिल करने के लिए वो धोती लपेट के मुंह ढक के आ गए। खैर जी कि हम दोनों जने एक साथ काम करेंगे, उसने कहा। बहू ने उसकी जो इंटरव्यू ले रही थी नौकरानियों का कि भाई मुझे तो एक की जरूरत है। उन्होंने कहा हम दोनों जने एक साथ काम करेंगे, हम दोनों पक्की तय।
मैंने कहा ठीक है, रख लेते हैं। उन्होंने कहा तुम रख तो लेते हो, लेकिन तुम शक्ल से नहीं दिखाई दे रहे कि तुम हमारी तनख्वाह भी दे पाओगे। भाई इतना कहना था, और बहू तो पूरा का पूरा पक गई कि तुझे क्या पता, इस घर को देख के कह रही होगी कि हम तनख्वाह नहीं दे पाएंगे। अरे मैं कल को महलों में रहने वाली हूं, तुझे पता नहीं हमें बहुत बड़ा खजाना मिला है जंगल में गड़ा हुआ। बस जिस चीज की उन्हें अंता पंथा को तलाश थी, वो उनके सामने वो पक गई। उसका पति उसे खींच के घर के अंदर ले गया और अंता पंता वहां से गायब हो गए। खबर पहुंच गई अब कुलकर्णी के पास कि ऐसे ऐसे पाटिल जी के यहाँ जो रिश्तेदार पाटिल जी गाए हुए हैं, उन्हें जंगल में खजाना गड़ा हुआ मिला है, सोने के सिक्के जंगल में गड़े हुए मिले, इसलिए वो बहुत रही थी झाड़ रहे। ये खबर कुलकर्णी सरकार के पास पहुंच चुकी है। उधर कुलकर्णी सरकार अपने बचपन के दोस्त के साथ, जो कि एक आर्किटेक्ट है, शिरडी के चारों ओर दीवार बनाने का प्रोग्राम कर रहे हैं और एक दूसरे को चूना लगाने की फिराक में। जो दोस्त है वो कुलकर्णी को चूना लगाने की सोच रहा है और कुलकर्णी उस दोस्त को चूना लगाने की सोच रहा है। तो साथियों, खबर पहुंच गई खजाने की कुलकर्णी सरकार के पास। अब आगे क्या होता है, अगले अंक में लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल कथा को विराम देते हैं। अगले अंक में आगे की कथा का वर्णन करेंगे। आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम